हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। अभी मार्केट में जो मोमेंटम आया है फर्स्ट कैंडल में, उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं कि एक्चुअली में यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पे अपना प्लान है कि जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं उनको अपना हम टारगेट बनाएं, लेकिन जब तक थोड़ा बहुत रिजेक्शन मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, रुक जाते हैं। तो अभी हम रुकेंगे, डायरेक्टली ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं बनाने वाले। ओवरऑल अपना यहाँ पे बाय करने का प्लान है। अगर हमें मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ वगैरह नजर आता है, अगर ज़्यादा ही नीचे चला जाता है फिर हमारे हाथ में कुछ होगा नहीं, फिर हमें मार्केट के साथ ही चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉजिटिव कैंडल ओवरऑल मार्केट में बन तो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई रिजेक्शन आकर मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता है, वहां पे तो क्या हो जाते हैं, सेलर आ जाते हैं। लेकिन ये मार्केट कैसा है कि डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो ऐसे में यहाँ पे ज्यादा लोग सेल वगैरह करने के लिए आएंगे नहीं। तो ऐसे में ये कोई ट्रैप वगैरह हो सकता है, अचानक से मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, गिरावट वगैरह हो सकता है। तो वैसे पॉजिटिव कैंडल बन रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना चाहिए ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। क्योंकि शुरुआत में देखिए कैसा मोमेंटम होता है, बहुत स्लो में जाता है। अपोजिट मोमेंटम हो गया, डाउन साइड मोमेंटम हो गया, तो ऐसे में क्विकली हम कोई भी काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमें एज मिलने दीजिए, या तो मार्केट थोड़ा नीचे मिले या फिर थोड़ा ऊपर मिले, तब जाकर समझ में आएगा मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में अगर हम गए तो ट्रैप हो जाएंगे। हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे सेलर आने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे दूसरे लोग क्या वेट कर रहे होंगे, ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है। तो हो सकता है अचानक से यहाँ पे बाहर आना शुरू हो जाए, तो ऐसे में हमारे लिए समस्या बड़ी हो जाएगी और ये रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमें बाय नहीं करना है, हालांकि अपना प्लान है यहाँ पे बाय करने का, लेकिन ये चार्ट अच्छा नहीं जहां पे हम एंट्री वगैरह बना पाए। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। वैसा तो ट्रेड नहीं बनाएंगे जिस प्रकार का हम प्लान बना के बैठे थे। यहाँ पे मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट या फिर सेलिंग मिलना चाहिए, जिस प्रकार का यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, थोड़ा बहुत क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन नेट में कोई पॉजिटिव मोमेंटम हो नहीं पा रहा है। अगर यहाँ पे सेलर बैठे होते अच्छी क्वांटिटी के साथ, तो मार्केट इतना टाइम नहीं लेता, क्विकली मोमेंटम करके उनको निकालना शुरू कर देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी मोमेंटम तो आ जाता है, लेकिन क्योंकि मिडल में हॉलीडे वगैरह रहता है, तो ऐसे में ज़्यादा लोग वहाँ पे सेल वगैरह कर नहीं पाते। तो इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार का माइंडसेट यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा यहाँ पे हुआ है और मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है यहाँ पे हमें पुट वगैरह कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आकर ये ट्रैप बनाएगा, यहाँ पे बायर को ऐड करेगा और अचानक से यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, बार बार रेजिस्टेंस तो ले रहा है मार्केट, लेकिन मार्केट ने ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दिया था, बार बार यहाँ पे होल्ड करा था। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ये एक्सपेक्टेड करे होंगे ब्रेकआउट करने वाला है, ब्रेकआउट करने वाला है, लेकिन उन बायर को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, बाय करना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में पोजिशन ऐड कर लेते हैं, 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ, सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए जिस प्रकार का ओवरऑल मार्केट में सिचुएशन बना हुआ है, मार्केट में एंट्री लेते समय इवन ट्रेड बनाने के बाद आपको बड़े ही पैसेंस के साथ मार्केट में काम करना होगा, क्योंकि मार्केट में बड़ा मोमेंटम हो नहीं रहा है। कभी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है, कभी थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है, कभी तेजी का अगर अपसाइड का डाउन साइड का मोमेंटम आ भी जाता है, उतनी जल्दी से मार्केट में अपोजिट मोमेंटम भी तेजी का आ जाता है। यानी कि नेट में कोई बड़ा मोमेंटम हो नहीं रहा है, मार्केट परेशान ज्यादा करेगा, प्रॉफिट बनाने की मौके आपको कम मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रेड मत करो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, तब जाकर आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। तो अभी थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग क्यों किया है। देखिए ओवरऑल जिस प्रकार का सिचुएशन बना हुआ था, हम देखना चाहते थे कि कोई बाय वगैरह का ट्रेड मिल जाए, क्योंकि ओवरऑल हमें यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह ही देखने को मिला। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हो सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई खास मोमेंटम होता नहीं और मिडिल में हॉलीडे वगैरह होता है,
तो ज़्यादा लोग वहाँ पे सेलिंग में पोजीशन होल्ड वगैरह करके जाते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कोई खास मोमेंटम हो नहीं रहा। ज़्यादातर ट्रेडर तो इस प्रकार के मोमेंटम में फंसे रह जाता है, यहीं पे पैसा लग जाता है, यहाँ तक वो काम ही नहीं कर पाते, और कर भी लेते हैं तो मिडिल में हॉलीडे वगैरह होने के कारण उनके पास बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड होता नहीं। अब देखिए मार्केट बार बार ऊपर तो जा रहा था, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा था। अगर ये कंटिन्यू मोमेंटम करता तो उसमें समझ में आता कि ठीक है यहाँ पे सेलर बैठे हैं, वो निकलना शुरू कर देते, लेकिन वैसा हो नहीं रहा था। मार्केट एक ही जगह पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा था कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बार बार मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस भी ले रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अब देखिए जब सेलिंग आकर मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पे तो एक सेंटीमेंट बन जाता है कि मार्केट गिरेगा, मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां से नहीं गिरा तो यहां से गिरेगा। लेकिन जब ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दे तो वहां पे ज्यादा लोग सेल वगैरह ना करके बाइंग में फोकस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह होने वाला है, मार्केट अब ऊपर निकलेगा, अब ऊपर जाएगा। ऐसे में वो बाय करते रह जाते हैं, और जब बायर इकट्ठा हो जाते हैं मार्केट उनको निकालने के लिए रिट्रेसमेंट या फिर सेलिंग देना शुरू कर देता है। और यहाँ पे भी सिचुएशन सेम ही नजर आ रही है, मोमेंटम सेलिंग का हुआ है, ऐसे में सेलर यहाँ पे बैठे हो सकते हैं, लेकिन बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड में भी ना बना पाएंगे, क्योंकि मिडल में हॉलीडे था। वैसा जब सिचुएशन हमें नजर आया, जब इस प्रकार का माइंडसेट समझ में आया, उसके बाद हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाना डिसाइड कर लिया। अभी हमें कुछ रिजेक्शन वगैरह मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी हमें कोई बड़ा प्रॉफिट तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन छोटा मोटा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, वेट यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है। हालांकि बैंक निफ्टी में हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप को ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंटम आया हुआ है। अब ये बैंक निफ्टी अपने आप को पीछे क्यों रख रहा है, क्या ये ऊपर जाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए अगर ये मोमेंटम करेगा और 59,000 के लेवल को क्रॉस कर देगा, तो ऐसे में तो फिर कोई भी जाकर सेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि सभी को नजर आया कि मार्केट ने पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर दिया है, तो फिर वहां पे केवल सेलर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में हो सकता है ज्यादा में सेलिंग का मोमेंटम ना मिले, ये थोड़ा बहुत अपने आप को साइडवेज रखकर अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश करेगा। लेकिन नेट में जैसे जैसे नेगेटिव मोमेंटम होगा, साथ में जब सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाएंगे, तो ओवरऑल हम इतना तो प्रॉफिट बना ही लेंगे कि अपना नॉर्मल टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो जाए। और अदरवाइज बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है, ज्यादा ही मार्केट ऊपर चला जाता है, स्पेशली अगर ये क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस कर देता है, तो वहां पे मे भी अपना लॉस वगैरह हो सकता है। ओवरऑल वहां पे हमें ट्रेड वगैरह कट करके जाना पड़े, लेकिन वैसा समथिंग नजर आ नहीं रहा। ये केवल मार्केट अपने आप को इसलिए ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कुछ पॉजिटिव कैंडल इसलिए बना रहा है क्योंकि थोड़ा माइंडसेट कंट्रोल कर पाए, और क्योंकि अगर बैंक निफ्टी पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर देगा तो फिर सभी को डायरेक्टली नजर आना शुरू हो जाएगा, सेलिंग करना ठीक रहेगा। तो ऐसे में हो सकता है बैंक निफ्टी अपने आप को ऊपर होल्ड करके रखे, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में मोमेंटम मिल जाएगा। कुछ अगर बैंक निफ्टी अपने आप को नेगेटिव बना के रखेगा तो नेट में अपना प्रॉफिट बन जाना चाहिए। देखते हैं, अभी तो हमें छोटा सा प्रॉफिट नजर आ रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत लॉस वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी वैसा ही मोमेंटम कर रहा है जैसा शुरुआत में बना हुआ था। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में एक छोटा सा हर्डल है, जैसे ही सपोर्ट वगैरह क्लियर होंगे मार्केट के अंदर, ओवरऑल हमें सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, ओवरऑल यहाँ पे हमें गिरावट मिलेगा, तब अपनी बात बन जानी चाहिए। अभी हम ऑलमोस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं, वेट करते हैं। थोड़ी सी तो हमें हेल्प चाहिए बैंक निफ्टी में, ऐसा तो नहीं कि बड़ा नेगेटिव मोमेंटम आ जाए, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव बना रहेगा तब भी अपनी बात बन सकती है, क्योंकि नेट में प्रॉफिट हम तभी बना पाएंगे। अदरवाइज अगर ये अपने आप को ऊपर होल्ड करके बैठा रहा तब हमारे लिए समस्या बड़ी हो सकती है। तो अभी अगर हम देखें तो अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी कोई खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने डाउनसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया है। अगर ये दोबारा से साइडवेज वगैरह नहीं होते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम और हो जाएगा तो ऑलमोस्ट अपना रेगुलर टारगेट आराम से अचीव हो जाना चाहिए। तो ऐसे में देखते हैं मार्केट के अंदर कितना टाइम लगता है। अभी तो हम यहाँ पे वेट ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट करने वाले हैं। वैसे तो अपना प्रॉफिट वगैरह ही चल रहा है, लेकिन हमें रेगुलर प्रॉफिट से पहले ही निकलना होगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और अब जहाँ पे मार्केट पहुँच चुका है 59,000 का लेवल आसपास है, ऐसे में यहाँ पे छोटा मोटा रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल वगैरह आ सकता है, मे भी डायरेक्टली ब्रेकडाउन वगैरह ना कर पाए। सेंसेक्स और निफ्टी में भी मोमेंटम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी छोटा मोटा रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि जो कैंडल मार्केट बना रहा है वो बहुत ही छोटे छोटे बना रहा है। यहाँ पे तो मार्केट ने क्या किया, कुछ साइडवेज किया, कुछ बायर वगैरह को ट्रैप किया, उसमें नेगेटिव मोमेंटम मिल गया। लेकिन अब धीरे धीरे सेलर आना शुरू हो जाएंगे तो अचानक से कोई रिट्रेसमेंट या फिर पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। तो ऐसे में अपना थोड़ा प्रॉफिट कम बनेगा, लेकिन टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है, तो ऐसे में ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं।
यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, हम मार्केट के अंदर इन सेलर को टारगेट बनाना चाहते थे, लेकिन इवन पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद मार्केट के अंदर कोई खास मोमेंटम हो नहीं रहा था। कारण यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब मिडल में एक दिन का हॉलीडे होता है तो चार्ट तो नेगेटिव बन जाता है, लेकिन ज्यादा लोग अपनी सेलिंग में क्वांटिटी वगैरह होल्ड करके नहीं जा पाते, तो इसी वजह से मार्केट उनको टारगेट नहीं बना पा रहा था। ऐसा समझते हमने यहाँ पे बाइंग को अवॉइड किया और सेलिंग करना पसंद किया कि अगर यहाँ पे सेलर ज्यादा नहीं बैठे तो मार्केट क्या करेगा, इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो करने की कोशिश करेगा। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा था। एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट से निकल गए। प्रॉफिट थोड़ा बहुत और बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें रिस्क है, स्पेशली बैंक निफ्टी के कारण हमें रिस्क ज्यादा नजर आ रहा है, तो इसी वजह से ट्रेड कट करके निकलना ही पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।